अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की जिंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पूरा का पूरा लाहौर मैदानी बन चुका है, दूसरी जानिब हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालिबात मानकर डॉक्टर्स की इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत जो है दे रखी है। लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से ये हुकूमत अपने ही जाल में फंस चुकी है, शायद इससे पहले कभी ये हुकूमत इस अपने जाल में इस तरीके से जो है नहीं फंसी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज मौखर कर दिया। इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने जो डी चौक पर एहतजाज का कॉल दिया था, उन्होंने रात को ही इसको मौखर कर दिया था। लेकिन आज जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद को सील किया है और सील करने के बाद हमने देखा कि ये हुकूमत जिस तरीके से अपने जाल में फंस गई है, यानी पूरा का पूरा जो लाहौर है वो मैदानी जंग बन चुका है। और सिर्फ लाहौर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के अंदर पंजाब के तुलबा जो है वो निकल आ चुके हैं। यानी अब इस वक्त अगर हम बात कर ले तो मरियम नवाज साहिबा को दो महाजों के ऊपर उनको जो है ना सामना है और मुजाहिमत का सामना है। यानी इनके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त जो है ना इनके ऊपर आ चुका है, क्योंकि वो मुजाहिमत तो कर रही है लेकिन पंजाब कॉलेज के मुबैना ज्यादती के जो कुछ मामला है वो भी सामने आ चुके हैं और बहुत ज्यादा तशवीशनाक मामला सामने आ चुके हैं। यकीनन जो है ना ये हुकूमत और ये पुलिस जो है अपने आप को डिपेंड करने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है, लेकिन वो सब की सब चीजें जो है आया हो रही है। ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि किस तरीके से जो है ये तमाम की तमाम चीजें सामने आ रही है। हुकूमत भी फंस रही है और साथ ही साथ जो है ना पुलिस का जो हुकाम है, पंजाब पुलिस है, वो भी इस मामले के अंदर फंस रही है। इसी के साथ साथ कुछ और चीजें वो भी आप लोगों के बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आईनी तरमीम के से जो है ना माइनस करना अब इस हुकूमत के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है। और इसी के साथ साथ काजी पाइसा साहब ने भी 2 टिकट जो है ना उन्होंने काटे हैं। क्या काजी पाइसा साहब रिटायर और एक जो मुल्क से बाहर जा रहे हैं या कोई और रीजन है, और कौन कौन से ममालिक के उन्होंने ये टिकट काटे हैं, इसी के ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं और आपको ये बताते हैं कि जो ना इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो इस ईओ का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, यकीनन इसका बाकायदा तौर पर आगाज तो हुआ है, लेकिन इस्लामाबाद का जो रेड जोन है उसको सील किया है। और सिर्फ इस्लामाबाद का रेड जोन को इसके लिए सील नहीं किया गया है, बल्कि इस्लामाबाद के बाकी जो इलाके उसको भी सील किया गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो इनका एहतजाज था उन्होंने वो मौखर किया है। लेकिन इसके बावजूद भी इस्लामाबाद के कुछ रिहायशी इलाके सील किए हैं, जिसकी कतन जो है ना सीमेंट के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है, यानी दूर दूर तक इनका इसके आपस में कोई भी ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो इलाके सील किए गए हैं। कोई भी इस्लामाबाद के शहरी अगर इस्लामाबाद में दाखिल होता है तो पुलिस उनको मना करता है और उनको ये कहा जाता है कि हमें ऊपर से आर्डर है। कहाँ से आर्डर है? हमें ऊपर से आर्डर है, आप इस्लामाबाद के हुदूद में दाखिल नहीं हो सकते। इन इस्लामाबाद के तमाम जो दाखिली और खारिजी रास्ते वो बंद कर दिए हैं। अब यहाँ से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हुकूमत कितने खौफ का शिकार है और किस किस्म की पछताइयत का ये शिकार है, यहाँ से आप अंदाजा इनकी लगा सकते हैं। यानी पुलिस जो है ना आखिर जो है वो रिहायशी इलाके जो है उसको क्यों बंद कर रही है, यहाँ से जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरियम नवाज सरकार की अगर हम बात करें तो मुसलसल गलतियों के ऊपर गलतियां कर रही है, यानी एक गलती के ऊपर दूसरी के ऊपर तीसरी गलती कर रही है। उन्होंने पहले रेंजर बुलाया और रेंजर उन्होंने अटका और इस्लामाबाद के आसपास जो है उन्होंने और जेलम तक जो उन्होंने खड़ी कर दिया कि इस्लामाबाद को बंद किया जाए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज जो है मौखर किया, लेकिन इसके बावजूद जो है ना उन्होंने जो है इस्लामाबाद को बंद किया है। दूसरी तरफ अगर देखें तो वकला साहिबान भी सरापा एहतजाज है, तुलबा भी रोडों के ऊपर है, सड़कों के ऊपर है, और वो भी जो है ना आज़ादी के जो है ना नारे लगा रहे हैं, हम जो है ना आज़ादी लेंगे। यानी यहाँ से अंदाजा लगा रहे कि किस किस्म के नारे जो है ना वहां पर जो है ना वो सुनने को मिल रही है इनको। अगर हम इस वक्त बाज़ाब्ता तौर पर तुलबा के एहतजाज की बात करें तो वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस तरीके से तुलबा पंजाब के अंदर निकले हैं, पंजाब कॉलेज में जो वाकया पेश है इसके लिए माल रोड पर पंजाब असेंबली के सामने तुलबा का एहतजाज जो है ना जारी है और यकीनन बहुत तादाद में तुलबा वहां पर निकल चुके हैं।
कल हुकूमत ने कोशिश की कि इस मामले को वो प्रोटेक्ट करे, और सिर्फ हुकूमत ने नहीं बल्कि टीवी चैनल्स ने भी इनके साथ जो है प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। यानी पुलिस ने भी इसके लिए एक निजी इदारे का नाम दिया और टीवी चैनल ने भी एक निजी इदारे का नाम दिया। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि पुलिस कब से जो है ना वो ये पॉलिटिकल टर्म इस्तेमाल करने जो है शुरू हो गई है। क्योंकि कल अगर खुदा न खासा कहीं पे कोई वाकया आ जाते और प्राइवेट कोई बंदा कर लेते, यानी आम शहरी अगर वो वाकया कर ले और जब पुलिस रिपोर्ट देगी तो वो ये कहेगी कि ये प्राइवेट शहर ने ये काम किया था, तो यकीनन यहाँ से जो है बहुत सी चीजें ये पुलिस के लिए भी जो है ना आया हो रही है। और पुलिस के ऊपर वैसे भी ऑलरेडी पंजाब पुलिस के ऊपर तो बहुत ज्यादा उंगलियां उठ रही है, और इस वाकये के बाद जो है ना बहुत से उंगलियां इनके ऊपर और भी उठ जाएंगी। अब सिर्फ पंजाब कॉलेज के हुदूद तक जो है ये एहतजाज नहीं रहा, बल्कि कल आपने देखा भी है कि उनको डराने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश की। उनको बताया कि हम जो है आपको सस्पेंड करेंगे, आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आपके जो है एडमिशन कैंसिल कर देंगे, आपके वालिदैन को उन्होंने, यहाँ तक के वालिदैन को उन्होंने कॉल की। लेकिन ये तमाम के तमाम चीजें इनकी बेसूद गई है। और आज जिस तरीके से तुलबा बाहर निकले तो वो आप लोगों के सामने है। यानी जिस तरीके से फिर हमने कल भी देखा था कि मार दाड़ हुई थी, कॉलेज के दीवार के ऊपर क्या कुछ लिखा था, रेपिस्ट कॉलेज का नाम वहां पर जो है उसको दिया। यानी मुख्तलिफ खिताब जो है पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस को दिए गए हैं कल। तालिबात जो है पंजाब कॉलेज के बाद जो है सड़कों पर निकल आई है। माल रोड पर तुलबा सरापा एहतजाज, यानी पंजाब कॉलेज के अंदर जो वाकया पेश आया है इसके बाद जो है लोग अभी तक जो है सरापा एहतजाज है पंजाब को। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस जो है इनका मौक़िफ़ अब भी जो है एक जैसा नहीं है। यानी दोनों के मौक़िफ़ में अब भी जो है ना डिफरेंस है, फर्क है। पंजाब हुकूमत कुछ और कह रही है और पंजाब पुलिस कुछ और कह रही है। ये दोनों का मौक़िफ़ जो है मैं आपके सामने रख ले तो फिर जो है बाकी चीजों के ऊपर बात करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने गुलबर्ग में निजी कॉलेज की तालिबा से मुबैना ज़्यादती केस के वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील दे दी। लाहौर में तालिबा से मुबैना ज़्यादती की तहक़ीक़ात के लिए वज़ीर आला मरियम नवाज की जानिब से कमेटी का क़याम का ऐलान किया गया है, जो 48 घंटों में तहक़ीक़ात करके वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक चेयर अपनी कमेटी चीफ सेक्रेटरी पंजाब की सरबराही में काम करेगी, जबकि सेक्रेटरी दाखिला एडवोकेट जनरल पंजाब, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन, सेक्रेटरी स्पेशलाइज हेल्थ केयर और मेडिकल हेल्थ कमेटी के मेंबर होंगे। यानी इतने आला सतह का उन्होंने एक कमेटी बनाई है। यकीन कीजिएगा इसकी कोई भी जरूरत नहीं थी। अगर वहां से सीसीटीवी फुटेजेस मिल जाते तो इसी के ऊपर जो है आसानी जो है तमाम के तमाम मामला जो है वो आगे प्रोसेस हो सकते थे। लेकिन यकीनन जिस शख्स ने ये काम किया है यकीनन वो ताकतवर है, और उस ताकतवर को प्रोटेक्शन के लिए ये तमाम की तमाम चीजें जो ना अभी की जा रही है। हुकाम के मुताबिक कमेटी अपनी मदद के लिए किसी और को मेंबर बना सकती है। कमेटी तालिबा से मुबैना ज़्यादती के हवाले से शवाहिद इकट्ठे करेगी, जिसमें कॉलेज की तालिबात, असातिज़ा और इंतजामिया के बयान भी रिकॉर्ड करेगी। हुकाम का बताना है कि कमेटी कॉलेज इंतजामिया का फौरी रिस्पांस और पुलिस के मामले से निपटने समेत तमाम पहलुओं का जायजा लेगी। लेकिन ये तमाम चीजें तो वो कर रही है, लेकिन मेन इशू अब भी इस वक्त ये कि वो लड़की कहाँ पर है, किसके पास है, किधर जो है इसको इधर उधर कर दिया गया है, क्या वो लड़की वाकई जिंदा है या इस दुनिया में नहीं रही है, आखिर कहाँ पर है, मेन सवाल जो ना अब भी यही है। और जिसके ऊपर ना पंजाब हुकूमत बात कर रही है और ना पंजाब पुलिस, न कभी उन्होंने इसके हवाले से बताया कि वो लड़की और वो बच्ची इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। लाहौर पुलिस ने निजी कॉलेज में टीवी की खबर है, ये टीवी की खबर में आप लोगों के सामने रखे तो ये टीवी के ऊपर ये खबर जो है चली है। यहाँ से आप अंदाजा लगा ले कि पाकिस्तान के नेशनल टेलीविजन के ऊपर किस किस्म की खबर चली है। निजी कॉलेज में यानी पंजाब कॉलेज में तलबा से ज्यादती के मुबैना वाक़यात की सबूत फराहम करने की अपील कर दी है। एसपी साहब ने कहा कि हमारे पास वाक़े से मुतालिक कोई सीसीटीवी फुटेजेस नहीं है। अगर किसी के पास तालिबा के साथ ज्यादती का सबूत है तो सामने ले आए। जिस लड़की का नाम लिया जा रहा है वो घर में गिरी हुई है और इसके साथ कोई ज्यादती नहीं हुई। इसके अलावा अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो पुलिस को बताइए। एसपी ने कहा कि पुलिस अगर गार्ड को न पकड़ती तब भी पुलिस को गलत कहा जाता है। इस वक्त पुलिस अपने आप को डिपेंड करने की भरपूर जो है कोशिश कर रही है। सिर्फ वो हुकूमत नहीं बल्कि पुलिस भी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इस मामले के अंदर अपने आप को डिपेंड करे, क्योंकि कल उन्होंने जिस तरीके से इस वाकया को दबाने के लिए जो उन्होंने जो कोशिश की, सिर्फ पुलिस ने
नहीं बल्कि पंजाब हुकूमत ने भी की, और इसी के साथ साथ उन्होंने इस इदारे को और इसके हेड को बचाने की भी बहुत ज्यादा कोशिश की। लेकिन आज जब लोग निकल आए, क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है और इस वक्त कोई भी चीज जो है ना छुपती नहीं है, तो इसके बाद अब जो है ना पंजाब हुकूमत भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, अपने आप को डिपेंड करने की कोशिश कर रही है, और इसी के साथ साथ पंजाब पुलिस भी यही काम कर रही है। यानी कोशिश की जा रही है कि अपने आप को किसी न किसी तरीके से इस मामले से साइड पे रखा जाए। लेकिन इसके बाद इससे भी बड़ी खबर यह है कि तालाबंदी लगी है, और तालाबंद किस चीज को लगी है? लाहौर के वकीला पर मुकदमात पर इंदिराज और पंजाब कॉलेज के तलबा पर एहतजाज के दौरान लाठीचार्ज के मामले पर लाहौर बार एसोसिएशन काबीना ने अदालत के सेशन लाहौर अदल को जो है ताले लगा दी गई है। यानी उनकी तरफ से जो ना अदालत जो ना वकला ने बार एसोसिएशन जो इनका काउंसिल है उनको उन्होंने ताले लगा दिए हैं। उनके तमाम के तमाम ऑफिस जो है ना आज बंद है। लाहौर जो काम क्या किया जा रहा है कि लाहौर अदालत और इसको जो है तालाबंदी तो की, वकला ने साइलिन और पुलिस पर पाबंदी लगा दी है। साइलिन के ऊपर भी पाबंदी है, पुलिस के ऊपर भी पाबंदी है, न साइलिन वहां पर जा सकते हैं और न पुलिस वहां पर जा सकते हैं। यानी यहाँ से अंदाजा लगा ले। यहाँ पे आखिरी खबर की तरफ हो, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त जो है ना माइनस करना आईनी तरमीम से ये इस हुकूमत के लिए, इस निजाम के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है। लेकिन इसी के साथ साथ अगर हम काजी पाइसा साहब की बात करें तो क्या काजी पाइसा साहब रिटायर हो रहे हैं या क्या काजी पाइसा साहब रिटायर नहीं हो रहे हैं, ये तो एक अलग बात है। लेकिन काजी पाइसा साहब ने 2 टिकट जो है काटे हैं। एक टिकट उन्होंने तुर्किया का काटा है और एक टिकट उन्होंने सऊदीया का। तुर्किया का जो टिकट उन्होंने काटा है वो ये कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर उनकी एक बहन है जो अलील है, जो बीमार है, वो वहां पर इसकी तीमारदारी के लिए जाएंगे और सऊदीया वो उम्रे के लिए जाएंगे। लेकिन एक चीज काजी पाइसा साहब को जो है ना याद रखनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि कमर जावेद बाजवा साहब जब रिटायर हो गए थे तो फिर इनके साथ एक मुबैना वाकया फ्रांस के अंदर पेश हुआ था। यानी सामने ये वाकया हमने देखा था और जिस तरीके से उनके साथ जो कुछ हुआ था, तो यकीनन काजी पाइसा साहब को भी अपने आप को प्रोटेक्ट करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए और इतनी जल्दी जो उनको आवाम के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किए हैं यकीनन आवाम को वो सब चीजें जो है बखूबी याद भी है। और ऐसा ना हो कि काजी पाइसा साहब के साथ अभी जनरल बाजवा जैसा जो ना कोई वाकया पेश आए। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।